अशरण अनुप्रेक्षा आपके सामने है। शरण लेने योग्य कौन सी वस्तु है और शरण नहीं लेने योग्य कौन सी वस्तु है, इस विषय को समझना तो सरल है, किंतु समझते हुए भी शब्दों के माध्यम से पदार्थ का स्वरूप जानते हुए भी तदनुरूप परिणाम करना ये पुरुषार्थ मांगता है। ये बार बार पुरुषार्थ किए बिना वो परिणाम उत्पन्न नहीं होते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव ये अपने आप में ऐसे वस्तु हैं जो पराश्रित माने जाते हैं और इन निमित्तों का लाभ होने के बाद भी, इन निमित्तों का समागम होने के उपरांत भी अपने भीतर वो उज्ज्वल भाव उत्पन्न नहीं होते। क्यों नहीं होते ये पूछो नहीं, क्योंकि निरंतर कर्म का फल मिलता रहता संसारी प्राणी को, और उस कर्म के उदय में कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाता। और जब कर्म का उदय नहीं रहता है तो ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा तो बिल्कुल शांत है, किंतु वह आत्मा शांत इसलिए है क्योंकि कर्म शांत है, अथवा अनुकूल जो है कर्म का उदय आया है, इसलिए ऐसी शांति का अनुभव जैसा लगता है, किंतु वो वस्तुतः शांति नहीं मानी जाती। क्योंकि राग के भीतर जो अग्नि है वो दिखाई नहीं देती। जब वह राग को हटाया जाता है तो वह प्रज्वलित भीतर जो अग्नि थी वो देखने में आती है। उसी प्रकार वर्तमान में मान लो किसी को शुक्लेशा है, और शुक्लेशा के साथ वह जीवन यापन कर रहा है, मान लो ऐसा लगता है कि वह उस शुक्लेशा के साथ वह संयम का अनुपालन कर रहा हो, ऐसा देखने में आता है, किंतु वस्तुतः उसके अंदर संयम रूप परिणाम नहीं है। केवल कषाय की मंदता के कारण वह विशुद्धि देखने को मिल रही है। इसीलिए अपने को समय समय पर ये द्रव्य क्षेत्रादिक मिल जाते हैं और तात्कालिक कषाय का शमन जैसा हो जाता है, किंतु अभाव को प्राप्त नहीं होता। और उस कषाय को समाप्त करने के लिए बार बार पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अशरण अनुप्रेक्षा एक बार चिंतन करने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि मात्र चिंतन करना तो आसान इसलिए है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में मान लो जिसको ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम हुआ है, वो आराम के साथ चिंतन करता है और वह महसूस करता है मैं ही चिंतन कर रहा हूँ, दूसरा कर नहीं सकता। बड़ी विचित्र दशा है। लेकिन उसे ये ज्ञात नहीं है कि जिसके पास पर्याप्त मात्रा में क्षोभशम नहीं होते हुए भी उसके आस्था के स्तर बढ़ रहे हैं, उसको ज्ञात कर लेना चाहिए। बार बार मुझे वही दृष्टांत सामने आता है। ऐसी कौन सी उनके अंदर आस्था होगी, ऐसा कौन सा समर्पण भाव होगा कि थोड़े बहुत भी ज्ञान नहीं है, शाब्दिक ज्ञान नाम मात्र के लिए शाब्दिक ज्ञान रख रहा है, इसके बाद भी उसके माध्यम से कैसे केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता होगा। वो शुभूति तो शुभूति है। और अपन 2-2.5 महीने हो गए निरंतर स्वाध्याय करते हुए, फिर भी वो विशुद्धि नहीं बढ़ पा रही। अभी मैं बैठा था वहाँ पर स्वाध्याय करता हुआ और गुरुदेव का प्रवचन
कैसेट के माध्यम से चल रहा था, सुनने में आता है तो एकदम ऐसे कर्ण तृप्त हो जाते हैं। शब्द तो वही हैं जो अपन बोल रहे हैं, किंतु उनके बोलने में और अपने बोलने में जमीन आसमान का अंतर क्यों है? शब्द का अर्थ तो एक ही निकलता है, चाहे वो बोले चाहे अपन बोले। ऐसा क्यों? कारण इसमें यह है कि शब्दों का प्रभाव नहीं, साधना का प्रभाव होता है। हाँ, निरंतर साधना करते हैं तो अनायास शब्द निकल पड़ते हैं और उसका प्रभाव सामने वाले के ऊपर पड़ सकता है। इसलिए कह रहा हूँ, उपादान हो तो पड़ेगा, नहीं तो कहाँ से पड़ पाएगा। तो इसलिए अपने को निरंतर हृदय के साथ चिंतन होना चाहिए। मात्र ऊपर ऊपर से चिंतन काम नहीं करता। ये अपने इसको क्या बोलते हैं, धर्म ध्यान के जो 4 भेद किए हैं, उसमें संस्थान विषय जो धर्म ध्यान है वो बहुत अद्भुत है वो चीज, और विपाक विषय धर्म ध्यान भी बहुत बहुत बड़ी चीज है। ये विषय का अर्थ विचार होता मैं मानता हूँ, किंतु उस विचार के साथ आस्था जुड़ी हुई होती है। विचार तो मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है। कषाय के मंद उदय में उसके भीतर भी यदि क्षोभम है ज्ञानावरणी का, तो अच्छे अच्छे विचार उसके अंदर भी आ सकते हैं ज्ञान के आधार से। किंतु विचार का आना अलग वस्तु, चिंतन करना अलग वस्तु, किंतु वह आस्था के साथ जो चिंतन होता है वही कर्मों की निर्जरा एवं संवर के लिए कारण पड़ जाता है। इसलिए भाव महत्वपूर्ण है शब्द की अपेक्षा से। शब्द की अपेक्षा से भावों में आस्था जुड़ी रहती है तो भावों का प्रभाव पड़ता है। घंटों घंटों तक भी प्रवचन कर लें और प्रभाव न पड़े ये संभव है। और यदि भीतर से शब्द निकलते हैं तो अपने आप ऐसा लगता है कि इसमें कोई अलग से कोई औषधि है, ऐसा लगता है कुछ नहीं, केवल साधना का प्रभाव है। इसलिए कई बार गुरुदेव ने भी कहा है कि वही शब्द हैं, वही ग्रंथ हैं, वही सूत्र हैं, वही गाथाएं हैं, अर्थ भी वही हैं, किंतु कभी कभी विशुद्धि बढ़ती है और हमेशा विशुद्धि क्यों नहीं बढ़ती। जिन श्लोक का आधार लेकर के, जिन गाथाओं का आधार लेकर के आपने सामायिक आदि किया है, उसमें जो विशुद्धि बढ़ी है वह विशुद्धि हमेशा क्यों नहीं बढ़ती? क्या ज्ञान का अभाव हुआ है क्या वह गाथा विस्मृत हुई है क्या? गाथा का अर्थ आपको नहीं आता है क्या? सब आता है, आने के लिए सब आ रहा है, अर्थ आ रहा है शब्द का, और किंतु भाव की ओर दृष्टि नहीं जा पा रहे। जिसको ज्ञान प्रत्यय बोलते हैं अथवा भाव प्रत्यय बोलते हैं, उसके माध्यम से ही विशुद्धि बढ़ती है। और विशुद्धि के साथ साथ संयम के जो परिणाम होते हैं वह अपने आप में अद्भुत है। वो कषाय थोड़े बहुत मान लो तीव्रता को लेकर के भी क्यों न हो, किंतु यदि उसके अंदर संयम है तो वह निर्जरा संयम के द्वारा होती है। कषाय के मंद उदय से संवर होता है अथवा निर्जरा होती है, ऐसा कहीं भी आगम में आपको पढ़ने को मिलता है क्या कि कषाय के मंद उदय में संवर होता हो, गुणस्थान का विकास होता हो, कर्मों की निर्जरा होती है? निर्जरा तो हो सकती है, किंतु वह निर्जरा मोक्ष मार्ग में कार्यकारिणी नहीं है।
क्यों? कषाय की मंदता में जो बंद हुआ है तो स्थिति पूरी होती ही वह उदय में आकर के बस निकल जाता है वह कर्म। विपाको न बाबा, मान लो 70 कोड़ा-कोड़ी स्थिति को लेकर के मान लो बंद कर दिया है और उत्कृष्ट स्थिति बंद हो गया और आवाद काल व्यतीत होने के उपरांत द्रव्य क्षेत्र आदि की निमित्त को लेकर के उसका उदय अथवा उसकी उदीर्णा होती है तो वह उदय में आने का नाम ही तो निर्जरा है। किंतु आचार्य कहते हैं कि संवर पूर्वक निर्जरा करो तब वह निर्जरा मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध हो सकती है, अन्यथा नहीं। हाँ, शुक्लेशा लेकर के बैठो, कोई बाधा नहीं, बहुत अच्छा है, किंतु साथ साथ गुणस्थान कौन सा है इसका भी परीक्षण करो। आस्था शुक्लेशा होने के उपरांत भी मोक्ष मार्ग के प्रति आस्था के भाव जागृत नहीं होते। हाँ हाँ, वो अग्नि बहुत शांत हो चुकी है लेकिन शांत हुई है, क्षय को प्राप्त नहीं। इसीलिए वह बारूद है सबके पास। ये सत्तागत जो कर्म हैं ये बारूद के काम कर रहे हैं। कभी भी वह एक चिनगारी पर्याप्त है, वह सत्तागत कर्मों की उदीर्णा हो जाती है, उसके मन को वह क्षुब्ध बना देता है कर्म। इसलिए निरंतर आपको तत्व चिंतन करना चाहिए। तत्व चिंतन से भी तो बढ़िया गुरुदेव ये कहते हैं कि 12 भावना ही चिंतन बहुत अच्छा है। उसके माध्यम से जो विशुद्धि बढ़ती है वह डायरेक्ट वैराग्य के लिए कारण सिद्ध हो जाता है। ये अनंतानुबंधी कषा है, ये अनंतानुबंधी की विषय योजना है, ये अप्रशस्त उपशम है, प्रशस्त उपशम है, लब्धि सार है, क्षपना सार है। ये क्रिटिसाइज की बात नहीं, किंतु उसमें मन लगाने के लिए बहुत एनर्जी की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कई बार कहा है विशिष्ट तत्व चिंतन करने के लिए क्षोभशम भी अधिक चाहिए और वीर्यांतराय कर्म का भी क्षोभशम ज्यादा चाहिए। इसलिए उनका ये कहना है गुरुदेव का कि अध्यात्म ग्रंथों का हम सहारा लेते हैं तो अपने आप वैराग्य उमड़ करके आ जाता है और इसमें ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होती, क्योंकि इसमें सरलता है, उसमें जटिलता है। आम आदमी उस विषय को पकड़ नहीं सकता। महाराज आप बार बार कहते हैं अनंतानंदी विषय योजना और वो और ये हमारे पल्ले की, हमें तो पलना नहीं पड़ता। भले अनंतानंदी की विषय योजना वो कर ले परिणामों के द्वारा, किंतु परिभाषा उसको समझ में नहीं आती। इसलिए आचार्य कहते हैं परिभाषा आवे नहीं आवे हमें कोई बाधा नहीं, किंतु प्रयोजन भूत तत्व को जानने के लिए जो ज्ञान अपेक्षित है वह यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से वह दर्शन मुनि की क्षपना भी कर लेगा और चारित्र मुनि की भी क्षपना कर लेगा। कुछ ऐसे कर्म हैं जिनके क्षपना आदि के लिए विशिष्ट विशुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। एक नया विषय तो नहीं है लेकिन उस ओर दृष्टि नहीं जा पाते प्राय करके, उस विषय को भी हम रखना चाहते हैं कि दर्शन मुनि की क्षपना के लिए तो कम से कम केवली श्रुत केवली अथवा तीर्थंकर का पादमूल अनिवार्य कहा है। तीर्थंकर प्रकृति के लिए बंद के लिए भी कहा, ये तो ठीक है। हम ये पूछना चाहते हैं कि कहीं आगम में आपको पढ़ने को तो नहीं मिला अभी तक कि चारित्र मुनि क्षपना के लिए भी तीर्थंकर का पादमूल अनिवार्य हो। ऐसा कहीं पढ़ने को मिला आपको? क्या सुन रहे हैं? नहीं, आगम में ऐसा कोई विषय आया है क्या कि चारित्र मुनि क्षपना के लिए केवली श्रुत केवली का पादमूल अनिवार्य है? ऐसा कहीं आगम में आया है क्या अभी तक आपके जानकारी में?
नहीं, सुनना अलग वस्तु, आपके कहीं भी अवलोकन करने में अथवा कहीं चर्चा के दौरान, क्योंकि कई बातें आप लोग कहते हैं कि सुनी हुई बात को कह देते हैं, शायद हो सकता है ये भी सुनी हुई हो बात, ऐसा अभी तक तो नहीं आया। हाँ, इतने साल से हम अध्ययन कर रहे हैं गुरुदेव के चरणों में रह करके, उनकी मुख से अभी तक इस प्रकार का विषय चर्चा का विषय नहीं बना। इसलिए नहीं बना होगा क्योंकि उन्होंने अवलोकन नहीं किया। हाँ, और उन्होंने ऐसा कौन सा विषय है जो उनके लिए अवलोकन करने में नहीं आई, कोई नहीं आया, संभव ही नहीं। और बिल्कुल आम बात है, चारित्र मुनि कर्म के क्षपना के लिए कोई भी पाद मूल की आवश्यकता नहीं है, ऐसे स्पष्ट है। शुक्ल ध्यान के लिए पाद मूल की आवश्यकता नहीं है, किंतु दर्शन मुनि के क्षपना के लिए उनके पाद मूल की आवश्यकता है, ऐसा कहा। क्योंकि भिन्न भिन्न कर्मों के जो शक्ति है वह भिन्न भिन्न हुआ करती है, और दर्शन मुनि की क्षपना वह असंयम अवस्था में कर सकता है, और चारित्र मुनि की क्षपना असंयम अवस्था में संभव नहीं, वह चारित्र के साथ ही संभव है। फिर भी भगवान के पाद मूल की, तीर्थंकर के पाद मूल की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आस्था मजबूत हो चुकी है। क्षायिक संवेदन जिसने प्राप्त कर लिया है, अटूट आस्था है, उस आस्था में कोई संदेह रहा नहीं। जब तक सम्यक दर्शन में संदेह रहता है, सम्यक दर्शन जब तक मलिन रहता है, तब तक तीर्थंकर आदि की पाद मूल की आवश्यकता पड़ती है। और दर्शन मुनि की क्षपना होने के उपरांत अब वह सम्यक दर्शन मलिन नहीं होगा। ये बात अलग है कि वह सराग सम्यक दर्शन रह सकता है, किंतु उस सम्यक दर्शन में, क्षायिक सम्यक दर्शन में, क्षोभम सम्यक दर्शन में जिस प्रकार मलिनता रहती है, चल मल अगाड़ आदि दोष लगते रहते हैं या लगाए जाते हैं, हाँ, तो उस अपेक्षा से वह सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है। किंतु दर्शन मुनि के क्षपना होने के उपरांत वह निर्मल सम्यक दर्शन माना जाता है। जब सम्यक दर्शन में निर्मलता आती है, फिर चारित्र को निर्मल बनाने के लिए तीर्थंकर के पाद मूल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती कहीं भी रह करके, क्योंकि संयम के प्रति समर्पण भाव आ गया, और श्रद्धागत कोई भी कमी रही नहीं। निशंक हो करके वह संयम को अंगीकार कर लेता और चारित्र मुनि की क्षपना भी कर लेता है। वस्तुतः देखा जाए, भीतर के जो परिणाम है, अद्भुत परिणाम है, वो स्वाश्रित हैं, फिर भी वो परिणाम उत्पन्न नहीं हो पा रहे। इसलिए तत्व चिंतन आपको बनता है तो ठीक है, नहीं भी बनता है तो 12 भावना का चिंतन भी पर्याप्त हो जाता है चारित्र मुनि कर्म की क्षपना के लिए। हाँ, और शिवभूति महाराज के पास और कुछ भी नहीं था। आप लोग इतने सूक्ष्म चर्चा कर रहे हैं, और शायद ही चर्चा करते होंगे किसी के साथ, करते हो, वो भी नोट्स करते हो, वो भी चर्चा आदि करते हो बार बार, ऐसा कुछ है? अंदर के परिणाम कैसे होते हैं? कुछ पूछना चाह रहे थे, ऐसा लग रहा था। हाँ 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 हाँ, हाँ आवश्यक है तो सामान्य और विशेष क्या कथन? देखो क्षपना आवश्यक है, किंतु दर्शन मुनि की क्षपना कहाँ पर होती है, ऐसा यदि मान लो कोई जिज्ञासा रखते हैं, तो कर्म सिद्धांत के अनुरूप दर्शन मुनि की क्षपना पाद मूल के बिना संभव नहीं। ये कहा गया है,
दर्शन मुनि की क्षपना अथवा चारित्र मुनि की क्षपना अथवा दोनों की क्षपना के बिना मुक्ति संभव नहीं है। ये तो सामान्य कथन हो गया। मोहक्षयात् ज्ञान दर्शनावरणांतराक्षयाच्च केवलम, ये कथन सामान्य हो गया। अब क्षय के बिना मुक्ति अथवा केवल ज्ञान नहीं हो सकता है तो क्लियर हो गया, किंतु उसका क्षपन कहां पर करेंगे हम? मोहनी कर्म का क्षय करना है तो उसमें दर्शन मोहनी की क्षपना तो उनके पादमूल में, और चारित्र मोहनी की क्षपना के लिए उनकी अनिवार्यता, पादमूल की अनिवार्यता नहीं है, ऐसा आगम कह रहा है। यदि चारित्र मुनि कर्म की क्षपना के लिए भी पादमूल की आवश्यकता पड़ती तो निश्चित रूप से आगम में उल्लेख मिल जाता, अभी तक उल्लेख देखने को नहीं मिला। इसलिए आस्था मजबूत होने के उपरांत और पादमूल मादमूल सब रहो, आप कोई आवश्यकता नहीं उसकी। हाँ, क्योंकि पहले भी हमने प्रसंग के अनुरूप कहा है, पुनः प्रसंग आ गया है, उस समय आप नहीं थे इसलिए आपके सामने भी रखना चाहता हूं कि समूह शरण में दो व्यक्ति गए हैं, वैसे कई गए हैं लेकिन फिर भी प्रसंग के अपेक्षा से कहा जा रहा है, दो व्यक्ति पहुंचे हैं समूह शरण में और दोनों का मन समूह शरण में नहीं लग रहा है। सोचने की बात है, दोनों पहुंचे हैं किंतु दोनों का मन नहीं लग रहा है, दोनों बाहर निकल रहे हैं, किंतु दोनों के बाहर निकलने में जमीन आसमान का अंतर है। वह क्या अंतर है आपके सामने रखना चाहते हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि हैं, तीर्थंकर हैं और दिव्य ध्वनि श्रवण करके वो बाहर निकल गए हैं, बाहर निकल गए क्योंकि राजपाट करना है, दीक्षा थोड़ी ली उसने। हाँ, विकल्प आ गया राजगद्दी को संभालने का, गए वो। इससे स्पष्ट है कि उनका वहां पर मन तो लग नहीं रहा, तभी तो निकल गए वो। यदि लगता तो वहीं बैठे रहते, भगवान ने आज्ञा थोड़ी दी कि तुम चले जाओ, अपने इच्छा के अनुरूप वो निकल गए। और एक व्यक्ति वह है जिसका समोषण में मन नहीं लग रहा है किंतु घर जाने का भी मन नहीं उसका। क्या बात हो गई महाराज, जब घर जाने का मन नहीं है तो कम से कम समोषण में बैठ करके 4-4 बार प्रतिदिन दिव्य ध्वनि का श्रवण कर लेते। उन्होंने सोचा हाँ भी अब ज्यादा श्रवण करने की आवश्यकता नहीं, किंतु यह समोषण जो है ना उसके लिए बाधक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि वो शुक्लध्यान करना चाहता है इसलिए बाहर निकल गया। शुक्लध्यान करने के लिए वह कोलाहल उसको पसंद नहीं है, क्योंकि समोषण में जो भी दिव्य ध्वनि के द्वारा श्रवण करने में बात आ रही है और उसके माध्यम से जो कुछ भी श्रवण कर रहा है कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति, सभी लोग कर रहे हैं, किंतु धर्म श्रवण करते समय शुभोपयोग ही रहता है, शुद्धोपयोग नहीं आ सकता। दिव्य ध्वनि का श्रवण करके द्वादशांग की रचना करने वाले जो गंधर्व परमेष्टि आदि हैं वे भी श्रवण कर रहे हैं, उपदेश आदि दे रहे हैं, उस अवसर पर उन्हें भी शुभोपयोग का ही स्वाद आ रहा है, शुद्धोपयोग का नहीं आ रहा है। जो शुद्धोपयोग प्राप्त करना चाहता है तो वह अपने अनुकूल वातावरण को चुन लेता है, इसलिए वो बाहर गया जंगल में और दीक्षित तो था ही, वो वहीं पर जाकर के दीक्षा ले ली और सुन लिया, धर्म श्रवण कर लिया। उन्होंने सोचा अब तो रिपीटेशन तो है ही, क्योंकि दिव्य ध्वनि 4 बार खिरती है तो अलग अलग दिव्य ध्वनि खिरती हो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि दिव्य ध्वनि में जो कुछ भी बात आती है द्वादशांग के बाहर कुछ भी नहीं है। सुनने में बात आ रही क्या नहीं? वह दिव्य ध्वनि के आधार से गंधर्व परमेष्टि ने द्वादशांग की रचना कर दी, और द्वादशांग के बाहर क्या है हमें बता दो। कुछ भी नहीं। यदि द्वादशांग के बाहर और कुछ भी होता तो 24 अंग हो जाते, किंतु 12 ही अंग हो गए।
जब 12 अंग में, द्वादशांग में सारा सारा देवी दुनी का सार गर्भित हो गया है, वो अब क्या करना है? अब ये द्रव्यागम में शुद्धोपयोग की चर्चा तो आती है शब्दों के माध्यम से, किंतु चर्चा करते करते भी शुद्धोपयोग का स्वाद नहीं आता, क्योंकि शिवोपयोग के भूमिका में रह करके ही शुद्धोपयोग की भी चर्चा होती है। धर्म ध्यान की चर्चा अथवा शुक्ल ध्यान की चर्चा भी धर्म ध्यान में रह करके ही की जाती है। इसलिए हम अभी चर्चा नहीं करना है, अपने को स्वाद लेना है। और वो क्योंकि वहां पर असंख्या देवी देवताएं, नौकर बहुत जबरदस्त है भैया, बाहर चलो। ये तो जो कुछ भी श्रम करके हमने सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त कर लिया है, कहीं ऐसा न हो कि वह नौकर हमारे लिए आकर्षित कर लें, तो हो सकता है गाड़ी रिवर्स न हो जाए, इसलिए पहले से ही चले जाना अच्छा है। तो दोनों व्यक्ति समोषण में उनका मन नहीं लगा, किंतु एक चक्रवर्ती होकर के क्षायिक सम्यक दर्शन होने के उपरांत भी सम्यक दर्शन की निर्मलता होते हुए भी असंयम की भूमिका में उसका मन नहीं लगा। वह बस निकल गए। वो राज करना है, करो राज, साम्राज्य करते रहो, किंतु वीतराग भाव को प्राप्त करने के लिए बाहर घूमने से वह वीतरागता नहीं आती। प्रवृत्ति के समय पर क्षायिक सम्यक दर्शन रह सकता है, इसमें बाधा नहीं, किंतु वीतराग चरित्र को प्राप्त करना है तो इसलिए उसके लिए धर्मानुराग और विषयानुराग तो पता ही नहीं कहाँ चला गया। धर्मानुराग से भी वह ऊपर उठता है, तब कहीं जाकर के वह शुक्ल ध्यान बनता है। इसलिए चारित्र मुनि की क्षपना करना चाहो तो प्रवृत्ति से ऊपर उठना पड़ेगा। दर्शन मुनि की क्षपना करने के लिए निर्विकल्प समाधि की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु चारित्र मुनि की क्षपना के लिए आपको निर्विकल्प होने की आवश्यकता है। इसलिए अनुप्रेक्षा के लिए बहुत परिणामों को शांत बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अनुप्रेक्षा ही आगे जाकर के शुद्ध ध्यान के लिए परंपरा से कारण शुद्ध होता है। कर्मों की क्षपना के लिए, चारित्र मुनि की क्षपना के लिए डायरेक्ट यदि कोई साधन है तो वह शुक्ल ध्यान है, किंतु परंपरा से कारण यदि कोई है तो वह अनुप्रेक्षा ही कारण सिद्ध होती है। इसलिए आचरण अनुप्रेक्षा के बारे में 2 दिन से वह गाथा रह रही है, इसलिए उस गाथा को लेना हम चाहते हैं। एवं पेक्षन्तो विहो गह भूय पिसाय जोयिनी जखम शरणम मन्नय मूढ़ो सुगाढ़ मिच्छत भावादो एवं पेक्षन्तो भी। इस प्रकार वह चिंतन करता हुआ भी, देखता हुआ भी, कैसा? पिछली गाथा में जो विषय आया है उसका चिंतन करता हुआ भी सुगाढ़ मिच्छत भावादो, मात्र मिच्छत भावादो ऐसा नहीं कहा, सुगाढ़ आ गया। हाँ, गाढ़ता का नाम ही शल्य है। पुनः वही विषय आ गया, देखो आपके लिए है? केवल मिच्छत भावादो नहीं कहा, यही दिया। इसलिए निदान के द्वारा सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं, निदान के द्वारा धन मिल सकता है, किंतु सम्यक दर्शन की उपलब्धि निदान के द्वारा नहीं। इसलिए मिच्छत भावादो ऐसा नहीं कहा कार्तिकेय स्वामी ने, किंतु सुगाढ़ मिच्छत भाव, सुऔर लगा हुआ गाढ़ ने और प्रगाढ़ता, प्रगाढ़ मिच्छात्व के भाव से ही वह शरणम मन्नयि, इन वस्तुओं को वह शरण रूप मान लेता है। किसको? गह यानी ग्रह,
गह अर्थात घर नहीं, घर तो है ही, किंतु गह अर्थात ग्रह, नवग्रह। सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह में बुध है, पहले मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, और शुक्र है, शनिश्चर है, राहु है, केतु है। ये सारे सारे ग्रह अर्थात नवग्रह, नवग्रह के शरण में जा रहा है। ज्योतिष को हाथ दिखाता है, उसको ये विश्वास नहीं हुआ है क्या अभी तक? आउ खयेन मरणम, सुनो, आउ खयेन मरणम, ये विश्वास क्यों नहीं होता? आयु के क्षय से अनिवार्य रूप से मरण होगा, जब ये निश्चित है, फिर ज्योतिषी को दिखाने के, ज्योतिष उसमें